शांति। ओम शांति। 3 बार जब ओम शांति बोलते तो किसकी याद आती है? दादी की याद आती है। दादी ने लॉकडाउन में शरीर छोड़ा। उनका संकल्प था दादी का कि मेरे अर्थी पर एक भी पाई पैसे की भी खर्च न हो, तो वही संकल्प से उसी संकल्प के आधार पर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो लॉकडाउन में क्या क्या बातें हुई, कितनी सारी बातें हुई। अभी कुछ ही दिन पहले शांतिवन में एक अपना मधुबन में एक नया कॉम्प्लेक्स बना। सबको पता होगा ही कि उसका नाम है मानसरोवर, जिसको हम नदी बोलते थे, नदी किनारा। तो नदी किनारे पर एक बहुत सुंदर मनमोहक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना, उसका नाम रखा है मानसरोवर। तो लॉकडाउन होने के कारण उसका उद्घाटन पहले करने वाले थे मार्च में, पर वो लॉकडाउन होने के कारण नहीं हो सका। तो फिर उसका देखो, फिर जब कोविड के पेशेंट थे तो वो सोच रहे थे गवर्नमेंट के कि उनको कुछ पेशेंट ऐसे थे उनके लिए जगह नहीं थी, तो कहाँ रखे, शांतिवन रखे, मनमोहिंद रखे, ऐसा विचार चल रहा था। लेकिन हाँ, एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि ये बिल्डिंग तो बाहर बनी हुई थी नदी किनारे, तो क्यों नहीं एक बिल्डिंग वो कोविड वालों पेशेंट के लिए दिया जाए। तो एक बिल्डिंग का नाम प्रभु प्रिय है और दूसरा है गुलशन। तो प्रभु प्रिय पहली जो बनी है उसका नाम प्रभु प्रिय है। तो वहाँ पर 2000 अपने भाई कोविड वाले बाहर के भाई बहनों की रहने की व्यवस्था की गई वहाँ पर, और उसका सब जो भोजन की व्यवस्था, चाय, दूध, फल, फ्रूट्स, सभी व्यवस्था अपने आश्रम की तरफ से हुई। बाकी जगह रखे थे तो कोई ना कोई डेट होती थी, ये होती थी, पर 2000 पेशेंट एकदम अच्छी तरह से स्वस्थ होके वापस चले गए। उसमें से एक की भी मौत नहीं हुई, एक की भी डेट नहीं हुई। तो कितनी अच्छी बात है, बाबा की कितनी अच्छी मदद। उसको पालना मिली, उसको मुरली भी मिलती थी क्योंकि वहाँ पर टीवी की भी व्यवस्था की थी। तो बहुत अच्छी सेवा हुई उस कॉम्प्लेक्स। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स सेवा के निमित्त, सेवा के लिए ही बनता है, और कुछ न कुछ सेवा होती रहती है, आत्माओं की सेवा होती रहती है। तो अभी 30 तारीख, कितना तारीख को उद्घाटन हुआ? 2-3 दिन पहले। आज की कितनी तारीख है? हाँ, 28 को उसका उद्घाटन हुआ। रतन मोहिनी दादी, निर्वेर भाई, ईशु दादी सभी। और वो ज़मीन जो ली थी मानसरोवर नदी की, वो भोपाल भाई ने ली थी। शांतिवन में भी ली थी, फिर मनमोहन भी उन्होंने ज़मीन ली थी। और जो ज़मीन लेते हैं मधुबन में यज्ञ में, वो आगे चल कर के उसमें मकान बनते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है मानसरोवर, अभी इनको फिर सोचा गया कि इसको किस दृष्टि से उपयोग किया जाए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में इतनी पार्टी आती नहीं। पहले सोचा था कि इतने बड़े टेंट डालना पड़ता है, लोगों को बाहर सुलाना पड़ता है, तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, इसीलिए तो मकान बनते रहते मधुबन में। तो अभी लॉकडाउन के कारण तो पहले 200 से शुरुआत हुई, उसके बाद जब खुल गया है तो 200, पहले 200 ही आए थे, 200 की भट्टी हुई राजस्थान की। फिर उसके बाद 500 का ग्रुप आया गुजरात वालों का, और सबसे ज़्यादा ग्रुप कौन सा आया अभी? फिर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के समय ही लॉकडाउन हुआ था, पहले जो ग्रुप आया था, और अभी महाराष्ट्र के समय ही खुल गया। तो ये हमारा 2020 को लॉकडाउन हुआ था, और अभी हाँ, पर महाराष्ट्र के ग्रुप में हुआ था। जब महाराष्ट्र आए ना भाई बहने, फिर वहाँ पर 2000 भाई बहने वहाँ अटके हुए थे उस समय।
और अभी महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा 5000 भाई बहनें आए थे। अभी वहाँ पर तो इतना कोई, यहाँ पर तो अभी महाराष्ट्र में है लॉकडाउन, पर वहाँ पर अभी नहीं है। तो सोचा है मीटिंग में कि एक बिल्डिंग जो है, सभी का संकल्प चलता है कि मेरा क्या होगा आगे चल के, मेरा क्या होगा आगे चल के, है ना। आप जो भी जिसकी भी जो 50-60 वर्ष से सेवाएं देते हैं, तो उनका तो संकल्प चलता है ना कि हमारा क्या होगा आगे, कैसी व्यवस्था होगी। तो उसी उनके संकल्प के आधार पर ही वो एक बिल्डिंग उनके लिए रखी गई है। अभी धीरेन्द्र भाई ने बताया जब उद्घाटन हुआ तो, कि एक बिल्डिंग ऐसे जो विश्राम भवन जैसा है ना शांतिवन में, तो उनके लिए वो एक बिल्डिंग प्रभु प्रिय रखी है। और दूसरी बिल्डिंग जो भाई बहनें अभी आएंगे, विशेषतः वहाँ पर भट्टियाँ रखी जाएगी। 500 का हाल बना है बहुत सुंदर, तो उसी हिसाब से 5 से भाई बहनें आएंगे और उनके हिसाब से भट्टी रखी जाएगी। तो ये भी एक अभी इतने सारे छोटे छोटे स्थान मधुबन में बने हैं जिसका आपको किसी को शायद पता भी नहीं होगा। एक बघेरी करके नाम है, सुख सरोवर उसका नाम दिया है, वो भी ज़मीन लिया है। वहाँ से पानी आता है, पानी के लिए विशेष नदी के पानी आता था पहले, नदी से पाइपलाइन भी शांतिवन तक आई थी, पर अभी बघेरी वो पानी के लिए खास वो बघेरी लिया है 2-3 एकड़ ज़मीन, तो वहाँ पर भी वहाँ से पानी इधर आता है। दूसरा एक आर्यन पार्क बना है, एक और आर्यन पार्क बना है छोटा सा 2-3 एकड़ में, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ अभी खेती होती है। अभी तो शुरू में लेकर के रखा है ऐसे ही, तो ये भी एक रखा है। पवित्र सरोवर भी एक है, और पवित्र सरोवर, सुख सागर, मान सरोवर, आनंद सरोवर, ये सब सरोवर है। अभी बहुत सारे सरोवर का दर्शन आपको करने को मिलेगा। तो ये सब अभी ऐसी सेवाएं दिनों दिन मकान बढ़ते जा रहे हैं, सेवाएं बढ़ती जा रही है। फिर बाबा ने बोल कर भी रखा है कि आगे चल के ये सभी स्थान आपको कम ही पड़ेंगे, मकान भी कम पड़ेंगे, तो वो भी समय आएगा ये आगे। तो ये भी सेवा के, और इधर भी देखें तो कितने स्थान अभी तीव्र गति से स्थान बन रहे हैं। पहले बहुत समय लगता था एक स्थान बनने पर अभी समय ऐसा आ रहा है कि बाबा के स्थान कहाँ पर भी भारत में, विदेशों में देखो इतने तीव्र गति से बढ़ रहे हैं स्थान। बाबा के बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, ये बड़े बड़े बहुत जगह हमने देखा है, बहुत जगह गए हैं, तो बहुत जगह काम चालू है सेंटरों का। तो ये सूचित करता है कि आने वाला समय अभी फास्ट आ रहा है। और अभी हम कितनी शिव जयंती मना रहे हैं, 50वीं, और संगम युग कितना समय का बताया है, 100 साल। तो अभी इसी हिसाब से सोचो अभी कितना समय अपने पास रहा हुआ है। और बाबा का अभी जो मीडिया के कारण बाबा की सेवा भी अभी तीव्र गति से हो रही है, माना संदेश जा रहे हैं। मीडिया का द्वारा कितने चैनल से संदेश अभी जा रहा है। ये मीडिया का जो भी साधन बना है बाबा के सेवा का, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ही बना हुआ है। तो इससे तीव्र बाबा का संदेश पहुँचेगा। तो ये भी इसीलिए हमें अपना जो पुरुषार्थ है, अपना भाग्य है, अभी सोचने का, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है ना। हम सोचते ही रह जाएंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। इसीलिए अभी वह समय है कि जितना हम बाबा से अपनी झोली भर सकते हैं उतना भरने का ये समय है। जितनी प्राप्ति, क्योंकि हमें 84 जन्म की प्राप्ति हमें करनी है, और कितने समय में, ये थोड़े से समय में करनी है। तो जो भी हमारे पास अभी समय मिला हुआ है, जो भी समय हमको मिला हुआ है, तो हमें वो जितना समय, एक मिनट, एक सेकंड, वो सफल करते रहता है, कमाई जमा करते रहना है, वेस्ट नहीं कर। एक तरफ हम कमाई जमा करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ बातों के कारण हमारी कमाई खत्म होती जाती है। तो किन बातों के कारण हमारी कमाई घट रही है और किन बातों से हमारी कमाई जमा हो रही है, इस बातों का नॉलेज तो सभी को है। तो अभी जिस बातों से हमारी कमाई जमा होती है, योग से हमारी कमाई जमा होती है, सेवा से हमारी कमाई जमा होती है, शुभ संकल्प से हमारी कमाई जमा हो रही है,
तो यही बातें अभी हमें करते रहना है। ज़्यादा उन बातों में जाना नहीं है, व्यर्थ की बातों में जाना नहीं है। तो क्योंकि ये इससे हमारा वायुमंडल बनेगा, अच्छी संकल्प सभी के शुभ संकल्प से सुखमय संसार बनेगा, शुभ वायुमंडल बनेगा। किसी किसी से और आने वाली आत्माओं को आप लोगों के द्वारा ही सुख शांति की अंजलि मिलेगी। किसके द्वारा? बाबा कहते किसके द्वारा मिलेगी? आप सभी आत्माओं के द्वारा। तो हम पहले अपने आत्मा को ऐसे बनाए, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाए अपनी आत्मा को। कोई भी प्रकृति का प्रभाव, अभी प्रकृति में बहुत हलचल होगी अभी, पर उस प्रकृति का प्रभाव हमारे आत्मा पर न हो। कोई बहुत बीमार है, हमारे ज़्यादा संकल्प, हमें क्या करना है उसको सकाश देना है, पर व्यर्थ उसके शक्ति संकल्प नहीं चलना है। क्योंकि अभी हलचल का वातावरण है, तो इसलिए हमें अचल बनकर उनको सकाश देने का ये समय है। अभी समय जो है मनसा सेवा का समय है। वाणी द्वारा तो अभी बहुत सेवा जा कर के बहुत चिल्लाए, है ना, मुख से बहुत वाणी की सेवा तो प्रदर्शनी में बहुत किया है, शुरू से करते आ रहे, चलते आ रहे। लेकिन वाणी से ज़्यादा अभी मनसा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ऐसा समय आएगा आपको घर पर ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो भी रिहर्सल बाबा ने दिखाई है ना। तो इसीलिए अभी अपने मनसा को क्या करना है? अभी ये जो मनसा है हमारी, इसको श्रेष्ठ रखना है। अगर ये मनसा हमारी हलचल में रहेगी तो हम दूसरों को ये नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए मनसा को श्रेष्ठ शुद्ध बनाने की ज़रूरत है। वर्तमान समय जो पुरुषार्थ हमें करना है वो मनसा को श्रेष्ठ, शुद्ध और शुभ संकल्पों से भरपूर करना है, ताकि हम आने वाली आत्माओं को सुख, शांति और आनंद दे सकें। क्योंकि ज्ञान लेने का अभी ज़्यादा कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान के साधन इतने हैं। एक यूट्यूब खोलो को जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ज्ञान का साधन हर एक के पास मोबाइल पड़ा हुआ है। हाँ, जो चीज़ आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए ज्ञान की लोगों के पास कमी नहीं है। फिर भी इतना सारा ज्ञान होते हुए भी आज लोग तनाव, अशांति, इतना सारा धन होते हुए भी तनाव, अशांति, इतना सारा सुख शांति के साधन होते हुए भी तनाव, अशांति है। क्यों? इतना सारा साधन होते हुए तो खुश रहने चाहिए सारे, फिर तनाव क्यों है? संबंध में ये सब क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पास जो बाबा का ज्ञान और बाबा की जो शक्ति है वो नहीं है। और हमारे पास क्या है? बाबा का ज्ञान। ज्ञान से हम सभी भरपूर है और योग से हम सभी भरपूर है। हम सभी शुभ संकल्प से भरपूर है। इसी कारण हम खुश है, शांत है। हमारे प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, और तभी हम दूसरी आत्माओं को वो दे सकते हैं, जब है ना। तो अभी यही सेवा हमको करना है। कोई आत्मा मिले तो हमें उसको सुख से देखो, शांति से देखो, उसको शांति दो, सुख दो। संबंध संपर्क में जो भी आता है, या घर बैठे हो तो अपने घर को सकाश दो, अपने बाहर के एरिया को सुख शांति के वाइब्रेशन दो। हाँ, विश्व को वाइब्रेशन दो। जितना आपका बड़ा मन बड़ा होगा उतना आप ज़्यादा जाए कि नहीं वाइब्रेशन दे सकें। अपने शरीर को भी अपने को वाइब्रेशन देने की आज ज़रूरत है, क्योंकि हर एक की प्रकृति को भी, ये जो प्रकृति का प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। जो प्रकृति में जो प्रभाव हो रहा है उसका प्रभाव भी ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें भी अपने आप को सकाश देने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, सकाश देने की ज़रूरत है, जिससे हमारी प्रकृति भी थोड़ी ठीक रहे। एंड होते ही है ना, योग से बहुत सारों ने ऐसे प्रयोग किया। किसी का ऑपरेशन था लेकिन उसने योग किया, योग से अपने को सकाश दिया, हाँ, उस विधि से, तो वो ठीक हो गए। तो अपने आप को भी ठीक करना है। प्रकृति आपने बाहर घर का भी वायुमंडल आप देखो। अभी अपने घर में कोई ज्ञान में चलते नहीं चलते, आप ही चलते हो, तो आपको सकाश देने की ज़रूरत है अपने घर को भी। फिर आपके एरिया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो आपको एरिया को भी सकाश देने का प्रभाव, तो आप सेफ रहेंगे। और फिर आप अपने शहर को दो, फिर धीरे धीरे विश्व को दो।
तो ऐसा हमारे मन के अंदर यही हो, मन के अंदर कौन सा खजाना भी रखना है, शुभ संकल्पों का, हाँ, खजाना अपने मन के अंदर रखना है और सभी को शुभ संकल्पों से सुख शांति की अंजलि देते रहना है। तो ये सेवा हमें करना है, ये पुरुषार्थ हमें करना है, तो इसी पुरुषार्थ में हमें बिजी रहना है। तो आज विशेष ड्रामा अनुसार हमारा इधर आना होता ही है। 2 महीने पहले हम भाई साहब के साथ आए थे, तो भाई साहब के साथ, बड़ों के साथ आने में भी बहुत लाभ होता है। तो भाई साहब के साथ आए थे तो हम थोड़े इधर भंडारा में शिवलाल भाई का एक 75वीं वर्षगांठ थी, तो उन्होंने क्या कि उनका भी हर एक ब्राह्मण आत्मा से भी देखो कितनी प्रेरणाएं मिलती है। उसका 3 रूम का ही घर था, पर उसी और शादीशुदा थे और कुछ साल बाद वो ज्ञान में आए थे। तो 3 रूम का घर था, फिर भी उसका संकल्प हो कि 1 रूम में बाबा को दूँ, 2 रूम में मैं अपना परिवार रखूँ। ये बाबा के प्रति उसका प्यार। फिर तो और बाद में उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, तो वो भी धीरे धीरे उनको देखकर, उनकी धारणाओं को देखकर, उनकी व्यवहार को देखकर, ज्ञान को देखकर नहीं, उनके व्यवहार को देखकर वो भी धीरे धीरे बच्चों को लगा कि नहीं, हमें भी इस ज्ञान में चलना चाहिए। तो एक मधुबन में समर्पित हुआ जिसका नाम गिरीश भाई है, और एक लाखांदुर में बेटी समर्पित है। तो उसका पूरा और अपना तन मन धन सफल करके अपना भाग्य की झोली भरपूर बना के रखा है, अभी भी बना रहे हैं। और ऐसे आत्मा देखो अपनी झोली भर करके फिर कितने सारे जन्मों का पुण्य म्हणजे इतने सारे जन्मों की झोली भर करके रखी है। तो ये सारी इन आत्माओं को देख कर के भी प्रेरणा मिलती है, उमंग उत्साह मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो ऐसे फिर उसके बाद भंडारा गए थे, उसके बाद आजगांव का भी उद्घाटन था, वो भी सेंटर बना था। उसके बाद हम हाँ, आजगांव का सेंटर तो ऐसा है कि पहले बहुत किराए से रहना पड़ता था, छोटा 700-800 रुपये किराया देना पड़ता था। फिर हम हमेशा जाते थे वहाँ पर भाई बहनों से मिलने, क्योंकि हमारा वो जन्म स्थान वही है। तो हमारा भी हमने भी सोचा कि हम भी हम भले मधुबन में रहते हैं, लेकिन चलो हमारा गांव है तो हम गांव के लिए कुछ करें। और मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे आप 150 भाई बहनें यहाँ पर है, अगर एक भाई एक गांव की सेवा करता है तो 150 भाई बहनें 150 गांव को संभाल सकते हैं। तो देखो ये भी हो सकता है, मैंने एक अगर जिम्मेवारी लेता है एक गांव की, है ना, तो 150 कितने भाई बहनें हैं तो कितनी सेवा हो सकती है, 150 गाँव की सेवा हो सकती है। दोनों मिलकर एक कर सकते हैं या एक मिलकर एक ले सकते हैं। हाँ, अपना तन मन धन लगा करके उसकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सेवा बहुत बाकी रह गई है ना गाँव में। किसी को तो पता ही नहीं है बाबा क्या है, बाबा का पता ही नहीं है। तो ये हम भाग्य बना सकते हैं, अपना चांस ले सकते हैं, क्योंकि चांस तो हमें लेना पड़ेगा ना, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो मेरा भी संकल्प है कि चलो हमारे गांव में है तो हम भी एक एग्जाम्पल करके करें कि अपने एक गांव ले और उसको है हमारे पास जो लौकिक से मिला हुआ धन, तो हमने उसको एक सेंटर प्लाट लेकर के एक सेंटर बनाया। फिर भाई साहब के साथ अभी आए थे 2 महीने पहले, तो उसका भी उद्घाटन फिर भाई साहब के हस्ते किया। फिर उसके बाद वहाँ पर भी कितने सारे सेंटर्स बन रहे, अभी पौनी में बन रहा है, साकोली में बन रहा है। और उसके बाद हम एमपी में गए, जो शक्ति भाई और चेतन भाई का गांव है उधर, तो वहाँ पर भी 7-8 जगह सेंटर बन रहे। और कोई सामूहिक रीति से कोई भाई बहनें एकत्रित होकर कुछ सेंटर को बना रहे, और कोई अकेला व्यक्ति ही सेंटर को बना रहा है। तो ऐसे भी देखा है वैसा, क्योंकि किराया ऐसा रहता तो भाई बहनों को उमंग आता है कि नहीं हमारा भी स्थान हो, हम कितने दिन किराए पर रहे। तो उनको संगठित होकर के भाई बहनों ने अपने आपस में एकता कर करके सब पैसे इकट्ठा करके सेंटर बना रहे। और कोई सेंटर ऐसे है कि किसी भाई ने ही सारा कुछ बना करके दीदी को विल करके दे दिया, मैंने ब्रह्मा कुमारी को। ऐसे भी बहुत जगह देखा है और ऐसे भी देखा। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाग्य अपन बनाते हैं। फिर हाँ, फिर आता हूँ उस लाइन पर। तो
ऐसे तो फिर भाई साहब के साथ गए थे, तो ये भी सब वहाँ पर घूमे, फिर भाई साहब के साथ चले गए। फिर चेतन भाई के घर का एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक ऐसा परिवार मैंने देखा कि वहाँ कम से कम 20, एक ही परिवार में वो 20, चेतन भाई जो है दादी कॉटेज में सेवा करते, 20 लोग एक ही घर में रहते हैं। वो चेतन भाई 4 भाई और उसकी युगल, उसके लड़के, ये सभी परिवार एकत्रित रहता है। ये उसके घर में देखता है। अभी पहली, अब देखो कलयुग में ये 2 जन जहाँ इकट्ठा रहना, 3 जन इकट्ठा रहना मुश्किल होता है। वहाँ 20-20 सभी फैमिली सब इकट्ठी रहती है और इकट्ठा मुरली सुनती है वो सभी। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। तो ये भी देखने को मिला। तो ऐसे इस प्रकार से फिर हम बाद में वहाँ पर थोड़ा सा उधर भी गए, औरंगाबाद, पुणे, औरंगाबाद, कनकौली, मालवन, इधर स्थानों के भी सेंटर गए। तो फिरने के हिसाब से जाते तो घूमने के हिसाब से, लेकिन अनेक आत्माओं से सेंटर देखने को मिलता है, फिर अनेक भाई बहनों से मिलना होता है, तो कुछ न कुछ अच्छा अनुभव मिलते हैं देखने को। तो इस प्रकार से हम मधुबन में वापस गए थे। फिर घर से फ़ोन आया था ड्रामानुसार। फिर हमने सोचा था कि अभी मैं 1 साल कहीं नहीं जाऊँ। फिर ड्रामानुसार अभी फ़ोन आया घर से कि आपके माताजी की तबीयत बहुत सीरियस है, तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अंतिम समय कब जाएगी कोई भरोसा नहीं, कुछ दिन की मेहमान है। तो हमने भी सोचा कि चलो अभी चलना चाहिए। अभी तो देख करके गए थे, लेकिन अभी संकल्प आया कि चलो ठीक है चले जाते, देख लेते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद फिर संकल्प आया कि चलो अभी माताजी के निमित्त भोग रखा जाए। तो एक मर्जीवा भोग दे दें, क्योंकि अभी पता नहीं अभी कितना दिन क्या रहती है। और हमारी माताजी जो है वो तो अभी 80-85 साल की तो होगी, ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, और ज़्यादा ही होगी 85-90। अभी पता नहीं, पुराने आदमी को पता नहीं चलता कितना है। तो अभी उसका पहले शंकर पहले भजन पूजन तो बहुत करती थी, जब चलती फिरती थी तो भजन पूजन तो बहुत मंदिरों में जाती थी। फिर शंकर की भक्ति डेली करती थी। उसका नियम था कि सुबह शंकर के मंदिर है हमारे पास में, घर के पास में, वहाँ रोज़ जाती थी। जब तक उस चलना होता था तब तक जाती थी। अभी उसके बाद नहीं गई। फिर उसके बाद अपने हरिलाल भाई, मनीषा बहन के संयोग के कारण फिर वो इधर सेंटर पर आए, तो उनको भगवान का परिचय मिला, तो फिर वो ज्ञान में आए, और जितना हो सकता था उससे, उसके शक्ति के हिसाब से उतना वो करती थी, उतना अपना उसने भाग के अपना बनाया। तो अभी ज़्यादा थोड़ी सीरियस है, और अभी शायद देखो अभी इसीलिए हमारा संकल्प है कि वो जल्दी से जल्दी अपना पुराना शरीर छोड़ के बाबा की गोद ले। दीदी भी आई थी देखने के लिए, अगर दीदी ये भी आई थी, दृष्टि दी। तो हमारा भी ये संकल्प है कि जल्दी से जल्दी वो अपना पुराना शरीर छोड़े, बाबा की गोद ले और अपना नया सफ़र के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि ज़्यादा क्या है, तकलीफ़ भी ठीक नहीं है, और विचार चला कि स्वस्थ होकर मना जो शरीर छोड़ें। तो हम अभी यही संकल्प है कि हम 3 मिनट उस आत्मा के प्रति यही संकल्प करें कि वो अपना उसको सुख शांति मिले, और अपना पुराना शरीर छोड़कर बाबा की गोद लें। तो इस संकल्प से हम बैठते, जो भी वाइब्रेशन काय वाटतं त्यांना? अच्छा, नहीं, हम पहले आसगांव में, बहुत पहले हमारा तो जन्म स्थान उधर है, गांव उधर है आसगांव, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में 9.25 से 10 किलोमीटर। परंतु हम वर्धा आए हैं, वर्धा आकर के शिफ्ट हो गए हैं फिर यहाँ पर। हाँ, हमारे पिताजी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो यहाँ पर फिर उन्होंने खेती वगैरह वहाँ से बेच बाच करके यहाँ खेती लिया, और फिर यहाँ ही शिफ्ट हुए, वो इधर ही रहने लगे। उनका भी एक संकल्प है कि यह शिव मंदिर बनाने का उनका एक संकल्प था। वो तो मर गए, वो खुद नहीं बना सके, खुद तो शिव मंदिर बनाने के पहले शिव को प्राप्त हो गए, शिवधाम को।
तो अभी वो संकल्प शायद मैं ही पूरा कर लूँ। ये मुझे लगा कि चलो उनका संकल्प है तो अभी मैं पूरा कर लूँ, और है लौकिक में जो उनकी प्रॉपर्टी। तो सोचा कि एक सेंटर शिव मंदिर बनाने के बजाय शिव अपना ये बना दे, सेंटर बना दे, वो भी शिव का ही है, शिव धाम ही बना दी, यही विचार चला। फिर सोचा कि इसका जो ये है वो गार्डन है उसमें भी चारों धाम कुछ बना दे, ऐसा संकल्प तो है। देखो अभी क्या होता है आगे, ड्रामा अनुसार जो ड्रामा में होगा वही होगा। तो विचार तो चल रहा है, उसलिए भाई साहब को भी बताए, देव भाई को भी, रजनी बहन को भी पता है, दीदी को भी सब पता है। तो होगा वो धीरे धीरे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सभी आए, आप सबको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। जितनी सेवा मैं रहता हूँ मधुबन में, और कोई भाई बहनी मिलते कोई नहीं मिलते, मैं मधुबन में रहता हूँ तो पता नहीं चलता कौन आता है कौन चला जाता है। और जो सेवा मेरे से हो सकती है वो करने का मैं हमेशा प्रयास करूँगा। ठीक है, और जो आप इसमें हाँ, जब मैं या क्लास था तो पहले बहुत, अभी देखो अभी मैंने जब गया था ना उधर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, सेंटर्स है, पर आत्माएं कितनी आती है? 2 ऐसे कई सेंटर देखा, इतना एक सेंटर तो ऐसा था मालवन में, इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो घूमने में ही बहुत टाइम लगा, पर वहाँ ऐसी पड़ी है, ना कोई आत्माएं आता है ना कुछ सेवा। तो देखो स्थान है लेकिन सेवा नहीं। तो इसीलिए हमारी तपस्या, तो अभी आप देखो आपकी तपस्या, आपका सहयोग से कितना बड़ा सेंटर बना है। तो और बनने वाला भी है आगे, वो भी काम बहुत बड़ा है। तो आपके संकल्प से ही वो होगा, जितना आपका संकल्प सहयोग तन मन धन से ही, और जितना आपका वो बोलेंगे कि जल्दी हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, तो आपके सब संकल्प के ऊपर है। तो बाबा के कार्य में हमेशा सहयोगी बनना है, नहीं तो बाबा ने कहा ही है धन तो आज है कल नहीं है, जिसका धन वही रह जाएगा। जो सफल कर सकते सफल कर लेना चाहिए। ठीक है, तभी वो माता जी को 3 मिनट जब भोगी लगा, दोनों साथ में चले, तो उनको भी सकाश देना है माता जी को, भोग के साथ साथ 3 मिनट नहीं, भोग के साथ साथ देना है। और यही संकल्प करना है कि वो आत्मा को सुख शांति प्रदान हो, और वो आत्मा बिना कोई तकलीफ से अपना शरीर छोड़े जल्दी से जल्दी, और बाबा की गोद प्राप्त करें। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।